मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गए हैं। उनका इस्तीफा आम जनता ने मांगना जरूरी है। दोस्तों, मोदी सरकार अमूमन इस तरह के शब्द सुनने की आदी नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्द इस्तेमाल अब किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको इस तरह के शब्दों को सुनने का आदी होना पड़ेगा। दोस्तों, देश का विपक्ष इस वक्त सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है, और वो विपक्ष जिसकी मौजूदगी संसद में मजबूती से है, वो विपक्ष जिसकी मौजूदगी भले ही संसद या विधानसभा में ना हो, वो भी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी ट्रंप ने पूरी दुनिया में 10% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन भारत सरकार पर एक जबरदस्त तरीके का दबाव है, जो विपक्ष पूछ रहा है कहकर कि आखिर इतनी जल्दबाजी ट्रेड डील करने की क्या थी, जब आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला दे ही सकता है। दोस्तों, इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का नाम है। प्रकाश अंबेडकर जो है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। उनकी तरफ से बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा है कि मुद्रा मोदी अब मुजरा मोदी हैं, और अमेरिका के आगे वो डांस करने लगे हैं, अमेरिका की धुन पर नाचने लगे हैं, और देश हित के साथ उन्होंने समझौता किया है। बेहद ही सख्त सवाल प्रकाश अंबेडकर ने पूछे। मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गए हैं। उनका इस्तीफा आम जनता ने मांगना जरूरी है। मैं तमाम बुद्धिजीवियों को कह रहा हूं, उसी तरह से यहाँ जितने भी एडिटर्स है या मालिक है अखबार के और प्रिंट मीडिया, उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, और ये पूरा नक्शा जो है लोगों के सामने अगर नहीं ले आया, तो देश भर के वकीलों से मैं कह रहा हूं और उनसे ऐलान कर रहा हूं कि इस देश के मालिक हम लोग हैं, सरकार नहीं है। टीवी के मालिक नहीं है, अखबार के मालिक नहीं है। हर कोर्ट में जानकारी ना देने की वजह से अखबार के मालिक हो, एडिटर हो, प्रिंट मीडिया के मालिक हो, अखबार हो, पूरी जानकारी न देने की वजह से देश पे खतरा मंडरा रहा है। इसकी जानकारी न देने की वजह से इन पर सेडिटेशन का केस चल सकता है। और तमाम वकीलों से मैं कहता हूं, एक वकील होने के नाते मैं कहता हूं कि हम लोग ने अपना अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। इस देश की लड़ाई में वकीलों ने सहयोग दिया है, लीडरशिप दी है। वक्त आ गया है कि दोबारा इस लीडरशिप को हम लोग को उजागर करना है और परिस्थिति को बेकाबू जो हो गई है उसको काबू में लाना है। इसी विषय को लेके आज जो है शाम को हम लोग ने कुछ संगठनों की मीटिंग बुलाई है। आम जनता तक ये इशू ले जाना है, और हो सकता है कि मार्च के पहले हफ्ते में इस सरकार के खिलाफ मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी हो गए हैं। उनका इस्तीफा आम जनता ने मांगना जरूरी है। मैं यहां तमाम धर्मवादी, जातवादी, सनातनवादियों से अपील करता हूं कि ये देश सालों से गुलाम रहा है। 1950 के बाद इस देश के नागरिकों का देश हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। जिनको आप जात के हित और धर्म के हित रखने वाले समझते हो, भारतीय जनता पक्ष, इन्होंने 6 फरवरी 2026 को इस देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखा है, बेचा है और गुलाम बना है। मैं इन सभी लोगों से अपील करता हूं, झगड़े चलते रहेंगे, मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन देश की आजादी जो गुलाम बनाने जा रहे सरकार,
इसको हम लोगों ने रोकना चाहिए। ये भी इस आंदोलन में सहयोग देंगे, यही अपेक्षा मैं इनसे करता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर ने कुछ और बुनियादी सवाल पूछे हैं सरकार से, ये कहते हुए कि रूस का जो सुखोई Su-57E है बहुत ही अत्याधुनिक विमान है और वो हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे रहा है रूस, अगर वो विमान हम उससे खरीदते हैं तो। उसके बावजूद भी हम इतना महंगा राफेल क्यों खरीद रहे हैं फ्रांस से? आप जानते हैं दोस्तों, राफेल हम पहले भी खरीद चुके हैं फ्रांस से, लेकिन राफेल के अलावा भी उसके बाद अब बहुत से अत्याधुनिक विमान आ चुके हैं। तो प्रकाश अंबेडकर यही पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि राफेल से बेहतर अगर हमारे पास विकल्प है, और वो भी रूस जिससे हम खरीदते रहे हैं, उसे ना छोड़कर हम फ्रांस से ये विमान खरीद रहे हैं जो कि हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं कर रहे। सरकार से हम यही पूछ रहे हैं कि भाई जब रशिया Su-57E जो सबसे 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए तैयार है, और ब्रह्मोस की तरह एक नया हथियार जब भारत को मिल रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, इंजन की टेक्नोलॉजी में हम लोग कम है, ये बात सही है। तेजस की जो कृष्णा इंजन है जिसको हम लोग आज तक अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजस की भी समस्या हम लोग दूर कर सकते। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये सस्ते में राफेल के सस्ते में आपको Su-57 जो है मैन्युफैक्चर करने को आपको मिल रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने का हो रहा है और यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो आप इसको ठुकराते क्यों? और यही वजह है कि आपने कहा कि हम लोग जो है अमेरिका का इंटरेस्ट संभालेंगे। आज जो है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और रशिया, इनका भी युद्ध चल रहा है। ये रशियन फाइटर जेट्स न लेने की वजह क्या ट्रंप ने आपको धमकी दी है कि S-3 की जो फाइलें हैं उस फाइलों का इस्तेमाल करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठा हुआ है उसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूं, और हमने कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे है और उसके साथ साथ राहुल गांधी विरोधी पक्ष के नेता है लोकसभा में, इन बातों पर आगाह किया है, कहा है कि आप इस पे चुप क्यों बैठे हो? देश पे को जब बेचा जा रहा है, देश को अमेरिकन इंटरेस्ट के माध्यम से देखा जा रहा है, तो आप चुप क्यों बैठे हो? दोस्तों, प्रधानमंत्री इजराइल जाकर नाच गाना करते हैं, ये जो बात है दरअसल प्रकाश अंबेडकर कटाक्ष के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में पीएम का जो जिक्र हुआ, दो लोग जो आपस में बात कर रहे थे, वो पीएम मोदी का ही उसमें जिक्र था, ये कहते हुए कि पीएम इजराइल आए, उन्होंने नाचा गाया और इससे पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलाए हैं। दोस्तों, उसके बाद से ही वो जो पूरा मेल था, हालांकि उसमें मोदी का दो लोग बीच में जिक्र कर रहे थे, मोदी का डायरेक्टली कोई जिक्र नहीं। जैसे हरदीप पुरी तो कह रहे हैं हम डायरेक्टली मिले एप्स्टीन से, ऐसा नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस ईमेल के बाद से ही मोदी पर बहुत से सवाल उठे। लेकिन देखिए, हमारे मीडिया में सवालों पर कोई बात नहीं करता। आज देश में क्या बात हो रही है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए AI समिट में टॉपलेस होकर। पूरा जो विमर्श है ऐसी बात पर है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठीक किया, बुरा किया, सही किया। भाई, पार्टियां हैं, अपना हित वो जानती है, मैं होती कौन हूँ किसी को पॉलिटिक्स सिखाने वाली। लेकिन विदेशों में कई महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जब लड़ती है ना, तो वो टॉपलेस हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम तो इस तरह के विरोध झेलने के आदी ही नहीं है, ऐसे प्रोटेस्ट तो हमने देखे ही नहीं है। और उन महिलाओं को कोई रोक नहीं सकता ऐसा प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। वो इस तरह से गुस्से में आती हैं कि वो टॉपलेस हो जाती हैं। और यहाँ तो पुरुष टॉपलेस हुए हैं। और जहां तक बात है विरोध की दोस्तों, तो लोकतांत्रिक देश में तो विरोध एक तरीका है
विपक्ष की आवाज अपनी उठाने का। हाँ, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि यहां करना चाहिए, वहां नहीं करना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय करता है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।